बिगिनर्स कोचिंग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हिस्ट्री क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनपद के बारे में। जो 16 जनपद था भारत में, सभी जनपद के बारे में पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का और सेटों का आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। महाजनपद। महाजनपद महाजनपद टोटल 16 जनपद था पहले, तो जिसमें सबसे प्रभावशाली मगध था। तो चलिए हम लोग मगध से ही शुरू करते हैं। मगध नंबर 1 पे हम लोग मगध को लेके चलते हैं। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। और आधुनिक स्थान देखा जाए तो ये पटना और गया जिला को मिला दिया जाए तो ये मगध का क्षेत्र बन जाएगा। फिर दूसरा था अंग की राजधानी थी चंपा। और ये हम लोगों का आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिला को मिला के इसका क्षेत्र तैयार होता था। और ये भी बिहार से ही था। उसके बाद वज्जी की राजधानी जो थी विदेह या मिथिला। वज्जी का जो था वैशाली, विदेह या मिथिला, ये तीनों ही राजधानी था। और आधुनिक देखा जाए तो आधुनिक में ये मुजफ्फरपुर, वैशाली के क्षेत्रों को ही मिला के ये बनता था वज्जी। फिर नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। काशी की राजधानी थी वाराणसी। और इसका आधुनिक क्षेत्र आज भी ये बनारस में ही है। काशी के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। वत्स का राजधानी था कौशाम्बी। और तत्कालीन देखा जाए तो आजकल ये प्रयागराज में है अभी। और इनकी राजधानी थी कौशाम्बी। फिर 6 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कौशल का श्रावस्ती। और श्रावस्ती बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो प्रवचन अपना श्रावस्ती में ही दिया था। लगभग इन्होंने अपने 30 साल यहीं पे बिताया था। तो कौशल हो गया ये श्रावस्ती। और आधुनिक देखा जाए तो आधुनिक ये फैजाबाद, सॉरी अयोध्या, जो तत्कालीन अयोध्या का जो क्षेत्र है वही हम लोगों का प्राचीन काल में कौशल देश बोला जाता था। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। मल्ल का कुशावती।
कुशावती जो है उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया, देवरिया जिला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर हुआ था, अब 8 नंबर मल्ल। मल्ल के बाद पांचाल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पंचाल। पंचाल का राजधानी था अहिच्छत्र या कांपिल्य। कांपिल्य। और आधुनिक पंचाल देखा जाए तो आधुनिक ये उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और कुछ मुजफ्फराबाद के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। पंचाल के बाद चेदी। आगे हम लोग पंचाल के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग चेदी। चेदी जो था शक्तिमान राजधानी था, शक्तिमती। शक्तिमती। और ये आधुनिक बुंदेलखंड। कंबोज। चेदी, चेदी के बाद कंबोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग चेदी के बाद कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। हाटक। और आधुनिक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ही राजौरी और हाजरा, हाजरा के क्षेत्र को मिला के ये हम लोगों का कंबोज तैयार होता था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर। आगे कंबोज के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सूरसेन। सूरसेन। सूरसेन का राजधानी था मथुरा। मथुरा, वही मथुरा जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और आधुनिक भी ये मथुरा में ही है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अवंती। अवंती का भी 2 राजधानी था, एक था उज्जैन, उज्जैन, और एक था माहिष्मती। माहिष्मती। वही 13 नंबर। 13 नंबर से कुरु। कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। और आधुनिक ये आधुनिक दिल्ली, दिल्ली और दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को मिला के ये कुरु तैयार हुआ था, जहां पे ये पांडव, पांचों पांडव वहीं पे ये शासन किए थे। हो गया अब 14 नंबर कुरु। कुरु के बाद बस 3 बचा है, आप लोग जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। मत्स्य। मत्स्य का राजधानी था विराटनगर। विराटनगर। और ये मत्स्य जो है ये आधुनिक जयपुर में था। उसके बाद आगे बस 2 बचा है। एक है उसके बाद अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पाटन, पोतन। ठीक है, पोटली या पोतन। और ये जो है गोदावरी क्षेत्र के आसपास बसे हुए क्षेत्र थे ये अस्मक। और लास्ट हम लोगों का 16 नंबर ये था गांधार।
गांधार। गांधार, गांधार का राजधानी था तक्षशिला। तक्षशिला। और ये गांधार जो था आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और तक्षशिला में ही भारत की सबसे पहली गुरुकुल कहिए चाहे यूनिवर्सिटी कहिए, यही था तक्षशिला। ठीक है, बस यही 16 जनपद था प्राचीन भारत में। और इनके राजवंशों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।